गांव में उनका, जहाँ से लक्ष्मी ताल्लुक रखती हैं, जहाँ से वो बिलोंग करती हैं, वहाँ गए। उनकी बहन के घर वो थी, उन्होंने वहाँ पे खाना खाया। उसके बाद जब वो वहाँ से निकलने गए तो लक्ष्मी ने कहा कि मुझे चाय पीनी है। तो उसकी बहन ने कहा मैं तुम्हारे लिए चाय बना दी थी, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं वापसी में जाते हुए चाय पी। रात का वक्त था। प्रदीप ने अपने ऑटो में लक्ष्मी को बिठाया। बच्चों को उसने साथ नहीं लिया था, बच्चे घर के थे। वो दानगंज पहुंच चुका था और वहां से वो एक दूसरे रास्ते की तरफ अचानक मुड़ गया। सुनसान खेत देखने के बाद, जंगल देखने के बाद, सुनसान इलाका देखने के बाद लक्ष्मी ने कहा कि यहाँ क्यों लेके जा रहा है। अचानक उसने अपना ऑटो साइड में लगाया। लक्ष्मी ने कहा क्या हुआ? उसने बोला कि ऑटो खराब हो गया है, गड्ढे में फंस गया है, मुझे इसे बाहर निकालना पड़ेगा। आ जाओ, तुम भी थोड़ा हाथ लगाओ, मदद करो ताकि हम इसे बाहर निकाल सकें। लक्ष्मी जैसे ही बाहर निकली, उससे पहले ही वो अपने मफलर का फंदा बना चुका था और उसने लक्ष्मी के गले पर वो फंदा डाला और इसके मुंह को दबाकर उसका गला दबा दिया। लक्ष्मी हाथ पैर मारती रही, तड़पती रही, लेकिन रात के सुनसान अंधेरे में आखिरकार मौत जीत गई और लक्ष्मी हार गई। काफी देर तक, 10 मिनट तक, प्रदीप ने बताया कि वो लाश के पास बैठा रो रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि उससे क्या हो गया है। यही होता है जब इंसान अपना आपा खो लेता है, गुस्से में आके, आवेश में आकर वो ये कर तो देता है, लेकिन बाद में उसे समझ नहीं आता कि ये वाकया। उसे लगा कि अब तो वो पकड़ा जाएगा। उसने उस लाश को घसीट कर वो एक जंगल की तरफ ले गया। वहां से और 5 किलोमीटर आगे वो बताता है, और वहां पर एक जंगल में जाकर उसने ईंट से उसका चेहरा बिगाड़ा, और उसके बाद ईंट से सनी चप्पल, और मतलब वो चप्पल भी पुलिस को वहां पर बरामद हुई थी, और ईंटें हुई छोड़ दी उसने कहा कि मुझसे एक गलती हो गई, मुझे ये टैटू मिटा देना चाहिए था, वरना मेरे कहाँ से 25 किलोमीटर दूर मर्डर का किसी को पता नहीं चलता। पुलिस ने फाइल तैयार की है, प्रदीप मिश्रा के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, सारे केसेस बन गए हैं, FIR दर्ज हो चुकी है, और ये खुलासा भी हुआ है कि 7 केस ऑलरेडी उसके ऊपर चल रहे हैं। 10 साल की वो सजा काट चुका है। उसमें एक मर्डर केस ऑलरेडी, जिसके वो सजा भुगत के बाहर